राधे राधे। इस बार एकादशी का व्रत 23 दिसंबर 2023 को रखा जाएगा। मित्रों, जब भी दो एकादशी पड़ेंगी तो हमेशा हम नारायण पुराण के अनुसार हम द्वितीय दिन की एकादशी का व्रत ही करेंगे, क्योंकि द्वितीय दिन की एकादशी का व्रत करने से हमारे व्रत का फल कई गुना और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। मोक्षदा एकादशी, इस दिन भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश भी दिया है। मोक्षदा एकादशी का महत्व क्या है? धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मैंने मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात उत्पन्ना एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप मुझे कृपा करके मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत के करने का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया यह सब आप मुझे विधान पूर्वक कहिए। भगवान कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला है तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है, जिससे आप अपने पूर्वजों के दुखों को खत्म कर सकते हैं। इसका महत्व मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। गोकुल नाम के नगर में वैखाखस नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेद के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न में देखा कि उसके पिता नरक में हैं और उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी घोड़ा आदि कुछ भी वह सुख प्रतीत नहीं होता है। क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, देवताओं के इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपया करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार ना कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता अर्थात तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यह पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक अशांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आप ही कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतु दान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा है। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें। इस उपवास के पुण्य को आप अपने पिता को संकल्प करके दें। इसके प्रभाव से आपके पिता अवश्य ही नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ऐसे वचन सुनकर राजा महल में आए और मुनि के कहने अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य और अपने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता की मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग में चले गए।
इस प्रकार की प्यारी प्यारी जानकारी के जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। और इसी बार 23 दिसंबर एकादशी के दिन हम गीता जयंती भी मनाएंगे। इसी दिन हमारे श्री कृष्ण भगवान ने, हमारे प्यारे दुलारे कृष्ण ने हमारे अर्जुन जी को गीता का ज्ञान दिया। तो सभी को गीता जयंती की ढेर सारी बधाइयाँ। इसी प्रकार की रोचक रोचक जानकारी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।